से आया था और शुरू से कहते रहे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करिए, क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में इसमें, ठीक है ना। कौन सा है इनमें से सेट जिसमें दोनों कैटायंस डायमैग्नेटिक हो? आई रिपीट, दोनों कैटायंस क्या हो भाई? डायमैग्नेटिक हो। तो डायमैग्नेटिक होंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। यहां पे कॉपर है, जिंक है, निकेल है, और यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, सीरियम है, ठीक है ना, प्रोमेथियम है, ये सभी हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन की क्या होनी चाहिए बेटा? नॉलेज होनी चाहिए। आई रिपीट, आपको क्या होनी चाहिए बेटा? कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल Ni की बात करें तो निकेल जो होता है बेटा वो कैसा होता है? 3D8 होता है और 4s2 होता है। अब यहां पे निकेल क्या है बेटा? +2 है। निकेल क्या है? +2 है। तो वैन निकेल इज +2 तो भैया इसको उड़ा दो तो 3D8 बचता है। अरे हां या ना? तो भाई ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। उसी तरीके से अगर मैं कॉपर की बात करूं +2 ऑक्सीडेशन में, तो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटा? 3D9 होगा, तो ये भी पैरा होगा, इसमें भी अनपेयर्ड होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं यूरोपियम, गैडोलिनियम और इन सब की बात करूं तो आपको याद हो तो एक लिस्ट हम लोगों ने दी थी, प्रोवाइड कराई थी, होपफुली आप लोगों ने देखी भी होगी। जैसे सीरियम है अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। इसी तरीके से प्रोमेथियम को देख लीजिए तो ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन में 4f4 है, यानी कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसी तरीके से आप यूरोपियम को ले लीजिए, कहां गया भाई? ये रहा यूरोपियम, ले लीजिए, +3 ऑक्सीडेशन में 4f6 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। गैडोलिनियम को ले लीजिए, 4f7 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, फाइनल आंसर जो इसका होगा लाला वो कितना होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों का सही गया होगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट।